अच्छा देखो, ये प्रश्न अभी पढ़ा तो तुम लोग सुने होगे। कल हमने बताया था जितनी बाहर की घटनाएं, बाहर तो झूठी चीज है नहीं, अंदर है, वो अंदर लाना चाहिए। तो वैराग्य हनुमान है, बस उसी की कलामात है पूरी। चाहे परमात्मा उसका सदुपयोग करे, चाहे उसका अंश सदुपयोग करे, जो करेगा वही पाएगा। हनुमान कोई व्यक्ति थोड़े ही है, कोई बंदर थोड़े ही है। तो मान का नष्ट करने वाला यंत्र है, तो उसका कोई भी प्रयोग कर सकता है, कोई मानव प्रयोग कर सकता है। उदाहरण के लिए जैसे राम ने प्रयोग किया तो राम प्रसन्न हो गए। राम के ऊपर दुख पड़ा तो उस दुख को हल कर दिया। ये शरीर ही लंका है। तो जानते हो हनुमान रावण के दरबार में क्यों गया? इसलिए गया कि और कुछ सीता का पता लगाना एक बात, और फिर इनको गिरफ्त किसने किया है वो का पता लगाना जरूरी है। तो जब गया, मोह मोह रावण है, मोह सकल व्याधि कर मूला। जितनी व्याधियां हैं, उपाधियां हैं, सब का मूल कारण है। तो वहाँ हनुमान को दंड देने के लिए एक साधु बैठा ही था, विभीषण। विभीषण परमात्मा का शुद्ध अंश है, उस सब के अंदर है। जितने शरीरधारी है सबके अंदर है, विभीषण नाम से। बड़ी भारी विभीषण का है वो, ताकत है। हनुमान को सब कुछ बता दिया, और वो वैराग्य और ज्ञान काम न करेंगे जो परमात्मा तक पहुंच न होगी। त्याग वही काम करेगा जो आगे बढ़ेगा। तो अब यहाँ का पूरा काम करके हनुमान सीता जी से आज्ञा मांगने आए, इस शरीर रूपी लंका को जला के। देखे कि काम क्रोध लंका में रहते मान लिया गया, काम को मार दिया गया, क्रोध को मार दिया गया, लोभ को मार दिया गया। फिर पैदा हो जाई है वो। एक आदमी मारेगा तो एक ही आदमी के मरेंगे, तो दूसरी लंका, तीसरी लंका, सब में बैठे हुए हैं। तो कोई लंका ही का जला दिया जाए तो फिर रही है कहाँ सारे। जब शरीर कमजोर हो जाए तो फिर विषय का मन परी, काम का वेग आई।
क्रोध का बेग आई, लोभ का बेग आई, मोह का बेग आई, तो हनुमान जी ने माया की तरफ से ये रहा कि वैराग्य को नष्ट किया जाए। एक पूछ मांगी लगा के, तो कोई ना पूछेगा फिर इसको, पूछे जल जाएगी तो फिर इसको कोई पूछेगा नहीं। लेकिन फायदा उसको यह मिला कि जो आग उसके हाथ लग गई तो उसे ये लंका ही का जला दिया जाए, शरीर ही का जला दिया जाए, तो फिर सारे काम कहाँ रहे, लोभ कहाँ रहे, मोह कहाँ रहे। इसलिए महात्मा लोग ऐसा तप करते हैं जिससे कि ये सब आने लायक न रह जाए शरीर। एक ही जगह मिली है वो, जो अनपेक्ष अनासक्त है, वो जगह पहुंच जाए आदमी। आकाशवाद पकड़ में नहीं आता, देखने में नहीं आता, सुनने में नहीं आता, ऐसी जगह माया नहीं पहुंच पाती। तो ऐसा परमात्मा है, तो वैराग्य ज्ञान आनंद जितने हैं सब परमात्मा के अंग प्रत्यंग है। तो जो राम रूपी साधक को करना था, जित साधन करना था, वैराग्य करना था, विवेक करना था, अनुराग करना था, नाम जपना था, वो कर लिया। और करने के बाद में कोई दुश्मन सेंध लगा के और कुछ खिसका दे नीचे, तो देखिए यही सीता का अपहरण है। शक्ति का खींच ले माया, काम खींच ले, क्रोध खींच ले, लोभ खींच ले, मोह खींच ले, तो राम रूपी साधन रोते रोते परेशान हो जाए। तो उनके पास ऐसे हैं दांव पेच। वैराग हनुमान है, अनुराग अंगद है, धर्म ददबल है, नेम नंदील है, सूरत सुग्रीव है, साधक हैं। सब लोग गए और उनमें अनेक लोग साधक हैं, तो वैराग्य सबसे प्रबल पड़ा। सबका नाप तोल हुआ समुद्र के किनारे। कौन कितना जा सकता है, 100 योजन है, कोई 4 योजन, कोई तो 2 योजन, कोई 10 योजन, कोई 25 योजन, कोई 30 योजन। एक निकला उनमें कि अंगद ने कहा कि मैं जा सकता हूँ पार, लेकिन फिरती बार दिक्कत समझ में आ रही है। अनुराग लगातार बना रहेगा तो आ सकता है। तो अनुराग का ऐसा रूप है कि ज़्यादा देर नहीं रहता। पुलकायमान शरीर हो जाए, कंठ से बोलना निकले, कटकट हो, गदगद हो जाए, आंसू से आंसू बहते रहे, ये लगातार 10 घंटा 50 घंटा नहीं रह सकती। 1 घंटा ही खाड़ रहेगी। तो पहले बेग में चला जाए तो पहुंच जाएगा, लेकिन ये कंटिन्यू रहेगी ना, तो फिर वहाँ के वहीं रह जाएगा। और दूसरा है वैराग्य हनुमान, जो हनन करे अभिमान का। अभिमान को जो मारता है, नष्ट करता है, उसका हनुमान नाम है। सब के नाम ढंग से रखे जाते हैं, मान्यता पर रखे जाते हैं, उनमें यह सद्गुण होता है।
जब नाम जिसका जो हुआ। केवल अगर ये इतनी पद्धति सुंदर थी समाज में, लेकिन इनको बिगाड़ा है तो मानव ने बिगाड़ा है। वो अपने कोई भी लड़का होगा तो राकेश नाम रखिए, तो फिर राम रखिए, तो ब्रह्म रखिए, और उनमें दम नहीं आए, कुछ अर्थ आता नहीं। पहले ऐसी बात नहीं थी। इसलिए हनुमान कहते हैं जो अभिमान को नष्ट करे उसका नाम हनुमान। हनन करे तो मान का, अभिमान का। दूसरा नाम बाली का लड़का था अंगद। अंगद, अंग कहते हैं शरीर को, अंग गद, गद पुलकायमान हो जाए, करुणा में झूमा रहे। अनुराग को कहते हैं अंगद। वैराग्य को कहते हैं हनुमान। जानकारी को कहते हैं जामवंत। सूरत ईश्वर में लगाना सुग्रीव। जैसे साधन है तैसे उनके नाम है। तो देखिए हनुमान ने अपना पूरा काम किया। जिसके लिए साधक परेशान था, जो बड़ी तप करने के बाद में, मेहनत करने के बाद प्राप्त हुई, वो खसक गई। थोड़ा मन संयमित न छोड़ा, बीच में उसने ढील दे दी। पंचवटी में शरीर में रहते हुए तो घी की इच्छा कर दी कि मोटा हो जाऊं, भंडारे की इच्छा कर दी कि ताजा हो जाऊं, खुराक अच्छी मिले। तो ये इच्छा ही परेशानी का घर बन गया। ये शरीर में रहना और साधन करना बड़ा कठिन है। पंचवटी में रहना पड़ा है। तो मन है, ये पंचवटी में रहेंगे शरीर में, तो ये चीज़ ये में लगती है, ये चीज़ इसमें लगती है, ये चीज़ की ज़रूरत है, वो चीज़ की ज़रूरत है। पंचवटी तो है ही है। एक बट होता तो काम चलता, कई बट है। तो जहाँ इधर उधर मन पड़ा, मोह मोह सोने की इच्छा हो गई। और ये मिर्गा मन है, और मन में आगे करे तो सोने का है। सोना होता तो ठीक है। सोने की मांग, शक्ति का हिरास। मांग, डिमांड बढ़ गई, और उसे होना चाहिए अनपेक्ष, ऐच्छिक हो गया। तो ताकत जो शक्ति थी, चमक थी, तो खसक गई। मोह ताकत का ही होता है कि यह चीज़ हमें मोह मिल जाए। और मोह का रूप था रावण। मोह रूपी रावण है। तो मोह शक्ति को खींच ले गया। अब उसे पाना है, यही तकलीफ है, यही साधन कठिन है। कौन उपाय मिले कि हम फिर उसको ले लें और उस अवस्था में पहुँच गए जो पहले पहुँचे थे। तो फिर ये वैराग्य, अनुराग
बगैर बंदरों के जीवन का साथ करना पड़ेगा। परमात्मा पहले जानते थे कि जब पृथ्वी गौ का रूप धारण करके निकल पड़ी, महात्मा लोग, पंडित लोग, देवता सब मिल करके परमात्मा के पास जा रहे थे रोते रोते कि भगवान रावण इतनी आपत्तिकारक आदमी तैयार हुआ है कि हमको रहना नहीं मिल रहा है, सबको दुख दे रहा, तकलीफ दे रहा है। पृथ्वी चिल्ला रही है कि इतना पाप इसने किया कि वो मेरे से रुका नहीं होता, कंपन होते होते मैं नष्ट होना चाहती हूँ, तो परमात्मा मेरी मदद करे, हमारी रक्षा करे। तो राम ने कहा था, परमात्मा ने कहा था कि बांदर तन धर धरने पर हर पद से वो हूँ जाए, देवी देवता सब जितनी ताकत रखते हो बांदर का रूप बन जाओ। और बांदर का रूप बन के सब पृथ्वी में अनुभव से पता लगा लगा के कहाँ कहाँ मुझे जाना है, कहाँ पहुँचना है, क्या करना है, वहाँ जाके सब अभी से जाके शुरू करो। तो ये सब देखते हैं। साधक राम है। अब राम को बहुत बड़ा साधन करना है, साध को प्राप्त करना साधन के द्वारा, और उनके पास साधन है सद्गुण, और दुर्गुण है साधन रावण के पास। ये दोनों चीजें, और ये परंपरागत है, ये मौलिक सिद्धांत है। परमात्मा हुए तो परमात्मा को माया बनाया, माया के बगैर परमात्मा जाना नहीं जाता है, और परमात्मा के बगैर माया नहीं जानी जाती। ऐसे पैदाइशी को मरने के अलावा ना जाना जाए, और पैदाइश होने से मरना जाना जाता है। ये दुनिया दो नीति पे चलती है, दो जहाँ है तहाँ दुनिया है, और एक हो जाए तो परमात्मा है। तो इस तरीके से लंका कहते हैं आसक्ति को, आसक्ति का त्याग करो जहाँ लंका न बन पावे। आसक्ति के बगैर राक्षस रहेंगे कहाँ। इसलिए वे उपनिषद कहते हैं कि इच्छा का नाश करो। अगर इच्छा बनी रहे, चाहे वो सत्य हो चाहे गलत असत्य हो, तो सब दुनिया बनी रहेगी। इच्छा जन्म देती है, इच्छा ही इच्छा ही इच्छा है, इच्छा ही काया, इच्छा ही माया, इच्छा ही जग उपजाया। इच्छा के अलावा कुछ है ही नहीं। अनपेक्ष परमात्मा है, जय इच्छा न हो। आसक्ति माया है, अनासक्त परमात्मा है। अब ये साधक का काम है कि हम अनासक्त झोपड़ी बनावे और उसमें रहे। कबीर ने कहा भी है कि छाओ छाओ हो फकीर व गगन कुटिया। गगन में रहो, अनपेक्ष रहो। गगन किसी प्रकार की इच्छा नहीं करता, उसके पास मन है ही नहीं, इच्छा ही नहीं, आसक्ति किसी में है ही नहीं, कोई पदार्थ वो है ही नहीं तो पकड़ में आवे। ऐसी जगह पे कुटिया बना के रहो
ऐसा तुम्हारा स्वरूप है, तब जाके बच पाओगे। ये बहुत बड़ी डिग्री है। तो बहुत ब्रिलियंट जो होते हैं, बाइजेस्ट होते हैं, पढ़े लिखे, वो कोई कोई प्रयास करता है। ये बात सही है कि बहुत ज़्यादा लोग प्रयास नहीं करते भगवान के लिए। इसका अनुमान औसतन बहुत कम है, करोड़ों में एक दो, ज़्यादा जगह ही नहीं है, फिर निकल ही नहीं पाते। इतना क्लिष्ट विषय है, पैदा होकर मरना नहीं चाहते, इतना क्लिष्ट विषय है। मन तो है कि हम पैदा हुए, दुनिया देखेंगे, और वो ये है कि भाई हम पैदा हुए और मरो, मर जाओ। तो कोई इच्छा होगी मरेगी, बुढ़ा हो जाए तो हो सकता है कि उसकी इच्छा होगा, देख तो नहीं है, चलो मर जाए। लेकिन कृष्ण यह है, इसलिए वो बहादुर जवान है, उन्हीं के लिए ये तमाम बिसड्डाबाद शुरू है। प्रचार प्रचार, धुआंधार, ये करो वो करो, ये करो वो करो, ये करो, करते हुए खसक आते हैं, करते हुए नहीं कर पाते, सही ढंग मालूम नहीं है, कर रहे ऐसे ही चले आइए। आगे अरझट्टे हैं, दिक्कतें हैं, परेशानी है, तो गाइड हो, साथ साथ गाइड हो, तो बताता चले, सब भी परेशानी का घर है। ये तो इतना ज़्यादा प्रचार करने से ये तमाम करोड़ों बाबा दिखाई पड़ते। बहुत से अब ये है कि तमाम और परेशानी हमें जुट गई है, दुख तकलीफ, कमजोरी, बीमारी, हानि, लगड़े लूले, तमाम इस तरह इसमें शामिल हो जाते। करे क्या, तो दुनियादारी है। अब समझ लो हनुमान बनना है। हनुमान ही एक ऐसा साधन है जिस साधन में कोई जाके रुक जाए तो वो बच सकता है। जो साधन करते परमात्मा का, उनके पास सब ताकतें आ जाती हैं। लेकिन कोई नहीं पीछे आकर को ताकतों को समर करता है, केवल हनुमान के यहाँ किया था। जानते हो हनुमान किन किन काल से परमात्मा की सबसे ज्यादा सेवा किसने की है? शंकर जी ने, पहला नंबर है, दूसरे में कोई पहुंच ही नहीं पाया। ब्रह्मा विष्णु सब डर के मारे शंकर के अलग बने रहते हैं। और वो कैसे रहते हैं जानते हो? न खाना है, न पीना है, न सोना है, न रोना है, न हंसना है, न मतलब है, न के। और जो आ गया ठीक है, राक्षस आ गया, ये मांग कर रहा है, जा हो गया, सबको आशीर्वाद दे देना। दानव इकट्ठा होकर के शंकर जी के यहाँ आए। गुरु बाबा उनका जो है शुक्राचार्य, वो चेला ही है शंकर जी का। गुरु बाबा लेके आए, कहे बोले इनकी कोई मांग है भगवान, आप सुन लीजिए। तो क्या मांग है? कि स्वर्ग लोक का आनंद सबसे बड़ा है,
वो आनंद देने के लिए जो वस्तुएं रखी जाती है वो दूसरे लोकों में नहीं है, स्वर्ग लोक पे है। तो दानवों को यह नहीं मिलता है, देवताओं को खाली मिलता है भोगने के लिए। तो क्यों नहीं है, इनको अधिकार क्यों नहीं दिया गया है जो बराबर है सबके लिए? तो ये भगवान आपसे हमारा करजोग प्रार्थना है कि हमको टाइम मिले स्वर्ग में रहने का। या वो रहते तो हम भी रहेंगे। तो कोई हाँ अधिकार तो है तुम्हारा, जाओ रहो। तो रहने लगे तो देवताओं का बक्कल छुड़ा लिए। जहाँ वो पके जगह पा गए तो वो न मुँह से निकले पावे न हगे, न मजा उठा पावे, सब छीन लिए। बलवान तो दानव है, देवता थोड़ा ही है, साधु थोड़ा ही है बलवान। ये तो निर्जीव होते हैं, अनपेक्ष है, इच्छा ही नहीं है इनके। और दानव तो सब चीज में बलवान होते हैं और भगवान से लड़ने आते हैं। बहुत से लोग ऐसे, कई राक्षस हुए, चक्र से छुड़ा ले गए विष्णु से। तो फिर इस तरीके से स्वर्ग में मिल गया। अब देवता हल्ला मचाने लगे कि हमारे भोग सब वो लोग ले लिए। अब भोग ऐसी बात है कि वहाँ कोई इंस्पेक्टर तो खड़ा होगा नहीं कि बताएगा। वो तो जो ताकत होगा वो भोग छीन ले, कमजोर भाग जाए। तो फिर देवताओं की पहुंच हुई। तो अब क्या करें? अब प्रकृति का नियम तो ये है कि सबको जो कुछ आविष्कार हुआ है दुनिया में उसका सब पे समान अधिकार है, सबको मिलना चाहिए। तो फिर भगवान के विष्णु शंकर जी के पास फिर रिपोर्ट आई। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई तुम लोग अपने जगह आ जाओ। अगर ये तुमसे जो द्वंद्व है, विरोधी है, वो बिखर गए तो तुम भी बिखर जाओगे। तुम अपने द्वंद्वी प्रतिद्वंदी को सुरक्षित रखो, तब तुम्हारा पना रहेगा ठीक है। अगर वो उनको नष्ट कर दोगे तो तुम भी नष्ट हो जाए। तुम विरोधी न रह जाएगा तो फिर लड़ाई किससे करोगे? तो वो ठीक नहीं है। तो वो अपनी जगह आ गए, वो अपनी जगह हो गए, तय हो गया, ठीक हो गया। तो इस तरीके से तमाम व्याधियाँ बीमारी तो ये सब हनुमान ने हल किया। पहले साधक मानसिक साधन करता है, जिनको कहते हैं कि ध्यान करो, मन से घुसो वहाँ, समुद्र डाको संसार को, पार चले जाओ ध्यान में, फिर वहाँ दिखाई पड़ेगा तुम्हें बुरे हो भले, वहाँ से तुम्हें डिग्री मिलेगी। इसलिए ध्यान करो, ध्यान करो। ध्यान कौन बीमारी है? ध्यान में जाके सूरत से पहुँचना पड़ता है, फिर प्रैक्टिकल करना पड़ता है, फिर ये अंग प्रत्यंग सब साथ में जाके पूरा करने। जहाँ मन से गया था वहाँ अब राम जाएंगे बंदरों के दल बल सहित। अब युद्ध होगा और फिर जा कर के नष्ट करेंगे। पहले हनुमान गए तो संसार रूपी समुद्र को डांटते हुए अविद्या रूपी सुरसा को जीत के, सांख्य की को जीत के, जो संकल्प पकड़ती थी
अब बताइए, तुम अपने घर में रहते हो और तुम्हारा परिचय हो गया किसी अय्यासी से, और वो घर में बैठे बैठे तुम्हारा रूप लेके चिंतन करता है कि मेरे पकड़ में आवे वो, तो विषय बढ़े, रंडी है, कोई है, स्त्री है, तो वो संकल्प तुम्हारे अंदर बोलेंगे, वो बेव आ जाएंगे, और तुम जानोगे कि हमारा मन कह रहा है, और उसके संकल्प से तुम चले जाओगे, तो पतित हो जाओगे। ऐसा होता है, यहाँ जाने नहीं पाते लोग, समाज में ऐसे ही चलता है। महात्मा जो होते हैं तो ध्यान करने से चित्त की गति पकड़ में आती है कि कितनी स्पीड से वेव जा रहा है, थट जा रहा है, ये कहाँ पहुँचेगा, कहाँ है कि नाम तोड़ है, ये सब ज्ञान मिल जाता है। तो जब ज्ञान मिल जाता है तो दूसरे के, अच्छा ये थटा रहा है, ये किसका आ रहा है, फलाने का आ रहा है, रूप दिखाई पड़ता है, संकल्प भी आ जाएगा, रूप भी आ जाएगा। तो महात्मा लोग इस तरह से बच जाते हैं, और नहीं तो ये संकल्प सबको मार डालते हैं। सिंह किया परछाई रूपी संकल्पों को पकड़ पकड़ के सबको खा रहे, तो वो हनुमान जी ने मारा, तब आगे बढ़ने मिला, तो लंकिनी मिली, तीसरी तामसी, राजसी और सात्विक मिल गए, एक मुक्का मारा तो खून वैसे मुंह टूट गया, वो उठी, तूल लता सकल मिले जो सुख लव सत्संग, वो सत्संग है कि फूल बह रहा है, मार पीट है, और वो कह रहे कि सत्संग हो रहा है। रामदूत से भेंट हो गए, साधु से भेंट हो गए। ब्रह्मा ने कहा था जब रावण को वरदान देने आया, तो मैं भी खड़ी थी। लंकिनी कहती है हनुमान, ब्रह्मा ने कहा था कि जय लंकिनी ध्यान रखना, जब भगवान का दूत साधु के रूप में आएगा और तेरे को मारेगा बुद्धा, तो ते मर जाएगी, और फिर समस्त लंका वासी मारे जाएंगे, दानव परिवार खत्म हो जाएगा। तो ये सब जानकारी कहाँ से ले रहा है, नाम जपे से, ध्यान करने से, राम 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 राम। इधर की चिंता आ रही है, इधर की चिंता आ रही है, ये संकल्प आ रहा है, आकाश से आ रहा है, पृथ्वी से आ रहा है, जमीन से आ रहा है, ससुराल से आ रहा है, मायके से आ रहा है, भाई दे रहा है, दुश्मन दे रहा है, मित्र दे रहा है, और एकाग्र हो जाए, राम 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 राम, सब संकल्पों का त्याग करें, एकाग्र हो, मन एकाग्र हो, कल होगा राम 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 राम। अब ससुर और सास अलग अलग ना आएंगे, माया और परमात्मा दोनों एक साथ ना आएंगे, विद्या और अविद्या दोनों नहीं, एक हो गए, एकतानता, राम 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 राम। अब दूसरा संकल्प तो है ही नहीं, तो एकाग्र हो, इतना बारीक हो गया, तो कोई अब ध्यान करो, नाम इतना जपो जिससे मन एकांत हो जाए, और जब एकांत हो जाए तो फिर ध्येय को पकड़ो, गुरु के चरण, अंगूठा के जो पका हिस्सा है उसी को, दोनों को देखो, त्रिकुटी में बैठ जाओ, ये दोनों तरफ भौं है और ये नाक है, ये तीनों की जोड़ है, ये त्रिकुटिया है। बैठ के यहाँ मन को बैठा दो,
मान लो वहाँ तिल है एक, उस तिल में एक बाल खड़ा है, उस बाल को पकड़ के बैठे रहो, तिल को छोटा करते जाओ, बाल की बराबर तिल भी हो जाए, और बस वही तुम्हारा स्थान है। उसके अलावा कुछ तुम्हें दिखे ना, वहीं देखते रहो। कहीं भी मन को खड़ा करो तो वो ताकत आने लगेगी, एकाग्र होने लगेगा। ये छूट जाएगा यहाँ, नात बात दौड़, नात बात दौड़, ये अंडारा भंडारा, तो ये खाएंगे वो खाएंगे, ये आज मरेगा तो जिंदा होगा, तो बीमार है तो ये अच्छा है। अनेकता में मन पहुंच गया तो फिर इसको टाइम नहीं रुकने का। और जब धीरे धीरे एकता में आ गया तो रुकने का टाइम आ गया, तब फिर साधन का टाइम आ गया, फिर रोको, फिर धीरे धीरे ध्येय, ध्येय, ध्याता और ध्यान। ध्येय परमात्मा है, गुरु है जिसका ध्यान करे, और ध्याता हमारा मन है, और ध्यान जब दोनों जुड़ जाए, ध्यान तत्र ध्यान है, दूसरे रूप में वही समाधि का रूप बन जाएगा, या मन रुका, फिर सब के आदि हो जाएंगे। समत्व में भगवान है तो उसके आदि हो जाएंगे। मन हमारा उधर ही रहेगा, फिर उधर जाता ही नहीं है, फिर माया की तरफ भेजा गया तो नहीं जाएगा, इतना जबरदस्त प्रभाव आ जाए। इस तरीके से भाई करना है। अब टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, अब हमको तो याद नहीं रह जाती, बताने लगते, पता ही नहीं रहता है कि सर कहाँ बता रहे हैं, कहाँ बता रहे हैं, वो बता रहा है। हम तो बीमार पड़े हैं ना, तबीयत खराब रहती है। अरे